प्रयोगशाला परिचारक में साइंस का वेटेज है 60 नंबर, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण से आपसे 60 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें एक टॉपिक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोयला। ठीक है, इस कोयले वाले टॉपिक को हम समझते हैं और जानते हैं कि कोयले से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए, तो जितने ही प्रतिभागी हैं जो कोयले के टॉपिक को समझना चाहते हैं, वीडियो को जोरों शोरों से लाइक कर देना। तो आपको पता है कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। आज से करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ, जितने भी हमारी जीवाश्म जो प्रजातियां थी, जैसे पेड़ पौधे हो गए, वनस्पतियां हो गए, जीव जंतु हो गए, सब मर के क्या हो गए, जमीन के अंदर चले गए। जब जमीन के अंदर गए तो इसके ऊपर धीरे 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 धीरे, करोड़ों वर्ष की बात हो रही है ना, धीरे धीरे पूरी मिट्टी जम गई। और मिट्टी जमने के बाद नीचे में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कारण से टेम्परेचर इतनी ज़्यादा हाई, प्रेशर इतनी ज़्यादा हाई, ये धीरे धीरे एक परत का निर्माण कर लिया और ये परत कहलाता है बेटा कोयला। कोयला एक जीवाश्म ईंधन का प्रकार है। ठीक है, याद रखना, कोयला क्या है, एक जीवाश्म ईंधन का प्रकार है। जीवाश्म ईंधन के साथ साथ कोयले को हम लोग अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं। आपको पता है कि कोयला क्या कहलाता है, काला हीरा कहलाता है। इस कोयले को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। अब व्यापम क्या करेगा, इसको लाइन से पूछेगा, किसके बेस पे, तो कार्बन की मात्रा के बेस पे बताइए कि इनमें से कौन सा बढ़ता क्रम है, कौन सा घटता क्रम है। चलिए समझते हैं। पिट, पिट जिसको बोलते हैं पिट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 25 से 30%, जहां पे ये कोयला ईंधन के लिए, दहन के लिए बहुत सफिशिएंट है। बहुत कम मात्रा में कार्बन की मौजूदगी होने के कारण से पिट कोयला का उतना ज़्यादा उपयोग नहीं है और ये बहुत कम मात्रा में भी पाई जाती है। लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला जिसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, लिग्नाइट कोयला को किस कोयला के नाम से जानते हैं, भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। और इसकी मौजूदगी लगभग कार्बन की परसेंटेज होती है 35 से 40%, मतलब ये पीट कोयले से ज़्यादा कार्बन की मात्रा धारण करता है। और ये बेटा विद्युत उत्पादन के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। तो जो कोयला का विद्युत बनाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किस कोयला का है, तो लिग्नाइट वाले कोयले का है। तीसरा जो प्रकार है वो है बिटुमिनस कोयला, और ये बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है। मतलब जितने भी आपको दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ में हो चाहे वो पूरे भारत में हो, जितने भी जो फैली हुई है कोयला, आप सबको पता कि किस किस जिले में कोयला पाया जाता है, बताऊंगा है ना। तो आपके यहाँ पे हमारा जो छत्तीसगढ़ में स्पेशली अगर सरगुजा क्षेत्र हो गया, कोरबा क्षेत्र हो गया, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और ये मैक्सिमम है ना, इनका जो है वेटेज वो मैक्सिमम है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सर इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 40 से 85% कार्बन मौजूद होती है। और सबसे खास बात ये बेटा कि बिटुमिनस कोयला में सल्फर की मात्रा होती है। याद रखना, पूछा जाएगा व्यापम के द्वारा कि इनमें से किस कोयले में सल्फर की मात्रा होती है, तो बताना है कि बिटुमिनस कोयला सर, जहाँ पे सल्फर की मात्रा होती है। चौथा बेटा एंथ्रेसाइट कोयला, सबसे बढ़िया कोयला, सबसे अच्छा कोयला है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे टाइट कोयला है, सबसे कड़ा कोयला है। अब ये सबसे अच्छा कोयला है, टाइट कोयला है, इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन की प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो इसमें 85% कार्बन होता है, जो कि बहुत ही कठोर कोयला होता है। और ये घरेलू ईंधन के लिए उपयुक्त है। सर ये घरेलू ईंधन के लिए क्यों उपयुक्त है, तो घरेलू ईंधन के लिए इसलिए उपयुक्त है बेटा, ना तो ये राख देता है और ना ही धुआं देता है। तो जब ये राख नहीं दे रहा है, जब धुआं नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चलिए, तो याद रखना है, कार्बन के वेटेज के हिसाब से सबसे बेकार कोयला बोल सकते हैं पीट कोयला, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट कोयला। चलिए कोयले के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेता हूं। और कोयला के बारे में ये बात करते हैं कि कोयले में सर सिर्फ कार्बन होती है क्या, नहीं, कार्बन के साथ साथ और बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। जैसे मैंने बताया कि भाई जो बिटुमिनस कोयला होता है उसमें सल्फर की मात्रा होती है, नाइट्रोजन, वाष्प मतलब नमी की भी मौजूदगी होती है। तो ये सभी तत्व कहाँ होते हैं, कोयले में मौजूद होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हो। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट है कि सर कोयला का उष्मीय क्षमता कैसे जानेंगे, तो बेटा 1 किलो कोयला लेंगे और उसमें उसके टेम्परेचर और उसके ऊर्जा को देखेंगे। मतलब इसका मात्रक क्या, उष्मीय क्षमता का मात्रक होगा के केल्विन जो कि तापमान का मात्रक है, कैलोरी जो कि ऊर्जा का मात्रक है, और किलोग्राम जो कि द्रव्यमान का मात्रक है। तो उष्मीय क्षमता का मात्रक क्या है, एग्जाम में पूछेगा, तो बताना है केल्विन कैलोरी प्रति किलोग्राम। केल्विन कैलोरी प्रति किलोग्राम ये बताता है कि कौन सा कोयला किस प्रकार की उष्मीय क्षमता धारण करता है। जैसे कि ग्रेड 1 कोयला, बहुत सारे ग्रेड पाए जाते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, तो ये दिखाता है। लेकिन ग्रेड 1 किसे बोलेंगे, तो अगर किसी की उष्मीय क्षमता 7000 से ऊपर है, किससे ऊपर है बेटा, 7000 से ऊपर है, तो इसकी ग्रेडिंग क्या होगी, ग्रेड 1 ग्रेडिंग की होगी। ये बताता है कोयले का ग्रेडिंग। वैसे बहुत सारे कोयले होते हैं। चलिए आपको एक चीज़ और बताऊं कि कोयले के बारे में, जो कोयला होता है, ये कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों में पाया जाता है। जैसे कोरबा हो गया, कोरबा का बाकी मोगरा, राजगांवार, इस एरिया में पाया जाता है।
दूसरा है रायगढ़ जिले में पाया जाता है, तीसरा सरगुजा, चौथा कोरिया, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी वाले भी एरिया में कोयला देखने को मिलते हैं। क्या सर इतने में नहीं, तो और कुछ कुछ जिले में थोड़े थोड़े मात्रा में होता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में आपके कोरबा, रायगढ़ जो है सरगुजा इस एरिया में देखने को मिलता है। सर इसकी खुदाई कौन करता है, क्या हम जाके कोयला उखाड़ के ले आ सकते हैं क्या? नहीं बेटा, इसके लिए एनटीपीसी और सीएसईबी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और ये छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये दोनों क्या करता है, इसके उत्पादन करती हैं। तो दोनों याद रखना, एनटीपीसी और क्या, सीएसईबी। एक बात और बता दूं आपको, और ये क्या है कि कोयले को बेटा किस नाम से जानते हैं? काला हीरा के नाम से जानते हैं। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करो, और डेली मैं कराऊंगा बेटा आपको डेली एक टॉपिक इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।